हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 2024 का एक पीवाईक्यू। तो चलो सॉल्व करते हैं। ए बॉडी मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इफ एस एन इज द डिस्टेंस बिटवीन टी इक्वल टू n minus 1 and t equal to n, and Sn minus 1 is the distance moved between t equal to n minus 2 and t equal to n minus 1, then the ratio of Sn minus 1 by Sn is 1 minus 2 by x for n equal to 10. The value of x is, यहाँ पे क्या पूछा है, एस एन माइनस वन एंड एस एन का रेशियो देके यहाँ पे एक अननोन फैक्टर ऐड कर दिया है x, और इस x का वैल्यू आपसे पूछा है। तो ये एस एन माइनस वन क्या है, ये एस एन माइनस वन है t इक्वल टू एन माइनस टू एंड t इक्वल टू एन माइनस वन का बीच का जो डिस्टेंस है वो, और एस एन है t इक्वल टू एन एंड t इक्वल टू एन माइनस वन का बीच का डिस्टेंस। तो हम क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड 0। अभी ये वाला इक्वेशन t इक्वल टू एन के लिए क्या हो जाएगा, s इक्वल टू ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि u इक्वल टू 0 है। तो 0 प्लस हाफ ए टी इक्वल टू एन मतलब एन स्क्वायर। ये डिस्टेंस है 0 टू nth टाइम का बीच का डिस्टेंस, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू nth टाइम। अभी हम इसको s1 दे देते हैं, s2 निकालेंगे किसके लिए, n माइनस वन के लिए। तो हाफ पहला वाला फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हाफ ए यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन का स्क्वायर। ये किसके लिए है, 0 टू n माइनस वन सेकेंड के लिए। s3 इसके लिए भी पहला वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और क्या आएगा, हाफ ए टाइम क्या आएगा, n माइनस टू, n माइनस टू का स्क्वायर। तो ठीक है, अभी एस एन किसको बोला है, एस एन बोला है t इक्वल टू एन माइनस वन एंड t इक्वल टू एन का जो डिस्टेंस है वो एस एन बोला है। तो एस एन अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। t इक्वल टू एन में कितना गया, हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस t इक्वल टू एन माइनस वन में कितना गया, हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे, हाफ ए कॉमन आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये निकल के आएगा हाफ ए टू एन माइनस वन, ये आ गया। और हमको एक और फैक्टर निकालना है, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन। ये क्या है, ये है एन माइनस टू और एन माइनस वन का बीच का डिस्टेंस, मतलब हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस टू का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस एन माइनस टू का स्क्वायर। इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, ये आएगा एन स्क्वायर माइनस फोर एन प्लस फोर, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस फोर एन
माइनस 4 इक्वल टू हाफ ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2n प्लस 4n प्लस 2n प्लस 1 -4 -3। अभी हमको क्या बोला है, एस एन माइनस 1 एस एन, तो ठीक है फैक्टर ले लेते हैं, एस एन माइनस 1 ये वाला फैक्टर और एस एन, इसको अगर रेशियो करें तो क्या होगा, हाफ ए 2n माइनस 3 हाफ ए एन माइनस 1 के लिए आया, अब ए एस एन के लिए आएगा तो हाफ ए 2n माइनस 1, ए हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, अभी बचा क्या 2n माइनस 3 बाई 2n माइनस 1, ये किसके लिए, ये है n इक्वल टू 10 के लिए, ये फैक्टर क्या बन जाएगा, n इक्वल टू 10 के लिए ये फैक्टर हमको दे रखा है, ये बनेगा, मतलब अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करें ये दोनों जगह तो ये फैक्टर बन जाएगा, वो क्या है 1 माइनस 2/x, तो ठीक है n की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, पुट करके क्या आएगा 2 इंटू 10 माइनस 3 बाई 2 इंटू 10 माइनस 1 इक्वल टू ये है 1 माइनस 2/x, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 माइनस 3, ये आ गया 20 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2/x, इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करें 70 अपॉन 90 इक्वल टू 1 माइनस 2/x आया, 2/x इक्वल टू क्या है 1 माइनस 17/90 इक्वल टू 2/x इक्वल टू 2/19, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x इक्वल टू क्या है 19, यही हो गया आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा है, x का ही वैल्यू पूछा है, x इक्वल टू 19 हो गया, थैंक यू।